हमारे पेरेंट्स ये गूगल सर्च करके डॉक्टर से भी बड़ी डिग्री ले लेते हैं, एमबीबीएस से भी बड़ी डिग्री है इनके पास, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। बहुत बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, बट अभी मैं खा नहीं सकती क्योंकि मैं बिना पतिदेव के नहीं खाती हूँ और पतिदेव अभी तक ऑफिस से नहीं आए हैं, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू कम। तो जैसे ही वो आते हैं वैसे ही हम डिनर करेंगे। और वैसे भी आज खाने में बहुत बहुत ज़्यादा यमी डिनर बना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या बना है। आज बने हैं छोले, सांबर, इडली, कुलचा, सोयाबीन की बड़ी, सब कुछ मेरा फेवरेट। तो अभी तो मुझसे और ज़्यादा वेट नहीं हो रहा है, बट आई विल वेट। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या बना है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मेरी फेवरेट इडली, गर्मा गर्म छोले, इडली के साथ सांबर, कुलचे और सोयाबीन की बड़ी। इतना डिलीशियस खाना देख के तो बस मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मुझसे बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा है। बट अभी पतिदेव का वेट हो रहा है, खाना हम उसी के बाद स्टार्ट करेंगे। तो मैंने उनको एक सबसे पहला गिफ्ट दिया था, वो सब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जो पहला गिफ्ट मैंने पतिदेव को दिया था जब हमारी बात चल रही थी, तब हमारा फिक्स नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे या नहीं, हम बस एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं उन्हें कुछ स्पेशल, कुछ थॉटफुल गिफ्ट देना चाहती थी। तो पहला गिफ्ट जो मैंने उनको दिया था दैट वाज अ फैमिली ट्री। तो बहुत ही सुंदर फैमिली ट्री था जिसमें उनकी फैमिली की पिक्चर्स थी, उनके जितने भी रिलेटिव्स थे उनकी पिक्चर्स थी। तो अब मुझे लग रहा था कि उनको वो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो वो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा पहला गिफ्ट था जो मैंने अपने पति देव को दिया। तो आप देखो। सो दिस इज अ फैमिली ट्री जो मैंने अपने पति देव को दिया था। ये मेरे पति देव, मम्मी, पापा। बट इस फैमिली ट्री में और भी पिक्चर्स थी, बट वो निकल गई। कोई नहीं, नया फैमिली ट्री गिफ्ट कर देंगे। आप सबको पतिदेव ने बताया था कि पापा की सर्जरी हुई है, तो पापा की सर्जरी के बाद रेगुलर चेकअप के लिए उनको डॉक्टर के पास जाना था आज फॉर ब्लड टेस्ट। तो आज उन्होंने अपना ब्लड टेस्ट कराया, बट उनका पोटेशियम लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई आया है। नॉर्मल रेंज जो पोटेशियम लेवल की होती है दैट इज़ 3.6 to 5.1। तो आपका पोटेशियम लेवल 3.6 और 5.1 के बीच रहना चाहिए। बट आज जो ब्लड टेस्ट पापा ने करवाया, उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनका पोटेशियम लेवल हाई आया है। तो अब पोटेशियम लेवल हाई के बहुत रीजंस होते हैं, कम से कम लिक्विड इनटेक, और अगर आप सिट्रस बहुत ज़्यादा लेते हैं पोटेशियम लेवल आपका उससे बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो अभी पतिदेव आने वाले हैं, तो अब देखते हैं उनकी क्या एडवाइस रहती है पापा को पोटेशियम लेवल नॉर्मल करने के लिए। सो जस्ट वेट एंड वॉच। आज आप सबके चहेते विजय राहुल भाटिया पर उनकी वाइफ यानी कि मैं एक प्रैंक करने वाली हूँ। अब देखते हैं कि वो प्रैंक कैसा जाता है। वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपके राहुल भाटिया है ना, मतलब मेरे पति देव, वो बहुत ज़्यादा तेज हैं। उनका दिमाग इतना ज़्यादा शार्प है कि उनको पागल बनाना बहुत मुश्किल है। तो मतलब मैंने तो आज तक ये कभी ट्राई किया नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम ये चीज़ ट्राई करने वाली हूँ। तो अब देखते हैं कि ये कैसा जाता है। एक्चुअली आज सुबह ऑफिस जाते हुए वो अपनी रिंग यहाँ भूल गए। जो रिंग मैंने उनको एंगेजमेंट में पहनाई थी वो रिंग वो यहाँ छोड़ गए, और मैंने उनको ये भी नहीं बताया कि वो रिंग मेरे पास है। ये आप देख रहे हैं मिडिल फिंगर में ये रिंग, ये वही रिंग है जो मैंने उनको एंगेजमेंट में पहनाई थी। अब वो आएंगे और मैं उनसे ये बोलूंगी कि रिंग कहाँ गई। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या वो डरते हैं या फिर वो समझ जाते हैं कि मुझे पता है। हाँ जी, आ गया। यस, गुड। क्या है? मैंने सोचा कुछ हसीन पल रिकॉर्ड कर लिए जाए। सही कह रही है। आपकी ब्लड रिपोर्ट आई है? हाँ उसमें पोटेशियम बढ़ा हुआ है? हाँ, थोड़ा सा बोला। मैं बता देता हूँ, लास्ट टाइम भी पोटेशियम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो हमने इमरजेंसी में पापा को एडमिट कराया था, याद है ना आपको? ये अब तो थोड़ा मतलब इतना बड़ा हुआ नहीं है। इसको मेरा रीजन मैंने देख लिया है, पढ़ लिया रीजन। आप पानी कम पी रहे हो? पानी भी रीजन है, बट इसमें हमने जो कुछ उल्टी सीधी चीजें खा ली ना आफ्टर जैसे हमने अंगूर ज्यादा खा लिए और दही खा लिया, इन सब में पोटेशियम बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ता है। केले खा लिए, तो इनसे जो है पोटेशियम बहुत ज्यादा जम मारता है। अभी मतलब पापा ने गूगल सर्च किया कि पोटेशियम कैसे बढ़ता है। मैं ना आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। एक्चुअली में पता क्या होता है, ये जो दोनों है ना महारथी, हमारे पेरेंट्स, हमारे महानुभाव, इतने एक्सपीरियंस लोग, ये गूगल सर्च करके डॉक्टर से भी बड़ी डिग्री ले लेते हैं, एमबीबीएस से भी बड़ी डिग्री है इनके पास, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। पोटेशियम बढ़ गया तो डॉक्टर के पास जाओ, उनको दिखाओ। नहीं, आपको तो भैया गूगल जो है ना वो सबसे बड़ा डॉक्टर है आजकल। ये सारी रिपोर्ट्स लेके पर्सनल डॉक्टर ने बुलाया है, तो उससे डॉक्टर से डिस्कस करेंगे कि अब हमने क्या करना है। ये जो इस तरह थोड़ा पोटेशियम बढ़ा हुआ है। एक ना आप खुद के डॉक्टर मत बना करो यार प्लीज।
अभी मुझे पता है मैंने थोड़ा सा रूडली बात कर लिया और थोड़े से ऊंची आवाज़ में बात कर लिया पापा मम्मी के साथ, पेरेंट्स के साथ। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मैंने आप मेरा रिएक्शन समझ सकते हैं कि लास्ट टाइम जब ऐसा इस तरीके से ब्लड रिपोर्ट्स ख़राब आए थे, पोटेशियम जब बढ़ा था, तो मुझे पता है मेरे पे क्या बीती थी। हम लोगों ने वो चीज़ इग्नोर की थी और इग्नोर करने के बाद तकरीबन 1 हफ्ते तक हमने इग्नोर की और उसके बाद इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी और इसलिए मैंने व्लॉग्स बंद किए थे। पापा हॉस्पिटलाइज हो गए थे, सीरियस हो गए थे, तो इसलिए व्लॉग्स मुझे रोकने पड़े बिकॉज उस टाइम आई वॉज नॉट इन अ करेक्ट स्टेट ऑफ माइंड कि मैं व्लॉगिंग करूँ या फिर कोई वीडियोज़ अपलोड करूँ। तो पापा मम्मी ऑफकोर्स मैंने उनको ऑफ द कैमरा सॉरी बोल दिया है, ऑन द कैमरा भी सॉरी बोल रहा हूँ अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए अगर कुछ भी मैंने आपको गलत बोला हो तो उसके लिए मैं सॉरी, बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। कैसा रहा आपका आज का दिन? बढ़िया। बढ़िया। अच्छा, रिंग है आपकी? तेरे हाथ में। अभी पता क्या है एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। इसको लग रहा था ये मेरे को ना प्रैंक कर देगी, मैंने ना कैमरा देख लिया था, बहुत तेज हो रहा है। तो ये ना प्रैंक करने की कोशिश कर रही थी आपकी रिंग का है। और मैंने और ना और क्या क्या प्लान किया था तूने, बता। नहीं बता। हाँ बता। और मैंने लोगों को बताया, बोला था कि मेरे पति तो बहुत समझदार है, बहुत समझदार बेवकूफ बना है। रहा है, मुझे कैमरा दिख गया था और ये मेरे पे प्रैंक कर रही है, आपकी रिंग का है। ये अगर ये रिंग बाय चांस इसने कहीं और छुपा दी होती ना तो मेरे को शायद पता नहीं लगता, लेकिन मैडम ने इतनी इंटेलिजेंस दिखाई कि मेरी रिंग यहाँ पर पहन के कह रही है आपकी रिंग का है, और उसके बाद उंगली से घुमा भी रही है। मेरे पे प्रैंक करने आई थी और ये बेचारी पे प्रैंक हो गया। बेटे इसको पता नहीं है कि हम प्रैंक के जो है ना मास्टर हैं। हमारी एक प्रैंक वीडियो चल रही है, वैसे आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं नीचे लिंक दे देता हूँ, जरूर देखना। बहुत बढ़िया वीडियो है, बहुत चल रही है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं इसके अंदर, बहुत एंजॉय करते हैं। फिलहाल पोपट हो गया, बोल कुकड़ू को बकरी बन गई है। नहीं मुर्गी बकरी मुर्गी बन गई। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, और पोपट हो चुका है इस लड़की का। इसकी शक्ल देखिए, इतनी ज्यादा बढ़िया। देख बेटे, हंसो, स्माइल करो। मुझे थोड़ा सा डाउट था वैसे कि पता नहीं, बेचारी बहुत ज्यादा जो है ना शर्मसार हो गई और ये कह रही है मेरा प्लान हो गया फेल। लेकिन अच्छा एक और चीज मैं बताता हूँ, इसको ना बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो अभी मैं जब दुबई गया था तो मासी ने इसके लिए गिफ्ट भेजा, और वो गिफ्ट है ये, इसकी अनबॉक्सिंग ये करेगी। ये है पोर्टेबल फैन। वैसे तो इसका डब्बा जो है वो थोड़ा सा ना खुल गया है, क्योंकि ये मैंने बैग के अंदर डाला था, और बैग जो आपको पता ही है कि फ्लाइट्स के अंदर जो है ना ऐसे उठकते नहीं क्या है, ऐसे पटकते हैं कि कपड़े भी फट जाएं और बैग भी टूट जाए और सब कुछ हो जाए। ये पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल फैन है। ले भाई अनबॉक्सिंग कर। थैंक यू मासी। अच्छा ये जो है ना ये फैन, ये ब्लेड लेस फैन है, इसमें ब्लेड नहीं है। इसको मैं स्कूल लेके जाऊंगी, जब मेरे को गर्मी आएगी ना, स्वेटिंग होगी फेस पे। गर्मी आएगी या गर्मी लगेगी? हाँ गर्मी। जब गर्मी लगेगी ना तो मैं इसको यूज करूंगी ऐसे। अच्छा इसमें और क्या क्या डब्बे में, वो तो देख ले, डब्बा फेंक दिया। वो गिर गया। ये कैसी अनबॉक्सिंग करती है तू? इसको दूसरे वाले चैनल में रिव्यू भाटिया में कभी अनबॉक्सिंग नहीं मिलेगी। और क्या क्या है? ये शायद इसका चार्जर होगा। और वो क्या है? स्टैंड है इसका ये। स्टैंड? हाँ अच्छा ऐसा लगेगा इसमें? हाँ। दूसरा चैनल है द रिव्यू भाटिया। अगर आप देखना चाहते हैं किसी गैजेट का या फिर किसी भी चीज़ की अनबॉक्सिंग, तो रिव्यू भाटिया चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए हमेशा। हमेशा। थैंक यू। ये पापा के साथ रोटी खाता है रोज। पापा आपके साथ ही क्यों खाता है ये? अरे इसका मेरे से बड़ा लगाव है। इसका बड़ा लगाव है ना। आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कभी भी डॉगी को ना, मतलब किसी भी डॉग को, अगर आपके घर पे डॉग है तो उसको खाते हुए कभी भी परेशान मत करना, और उसके खाने में कभी भी हाथ मत डालना, वो काट लेते हैं। मेरे को 2-4 बार चीकू काट चुका है इसी चक्कर में कि वो जब खा रहा हो तो उसको परेशान किया था मैंने, और उसके जो है जो खा रहा है उसको पकड़ लिया था, तो उसने मेरे को पकड़ लिया। अब आए ना लाइन पे। आज का व्लॉग यहीं पे हम खत्म करते हैं। आई होप आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, आप एंजॉय कर रहे होंगे। कोई अगर आप हमें कमेंट देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई डेयर भी देना चाहते हैं, डेयर मांग लो। कुछ उल्टा सीधा डेयर बोल दिया तो आप करना, मैं नहीं करूंगी। चल ट्राई करेंगे। अगर आप कोई डेयर भी देना चाहते हैं तो जल्दी से आप नीचे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर नीचे डेयर लिखे, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और साथ में सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद क्या बजानी है? घंटी। हाँ, बेल आइकन। बेल आइकन घंटी बजानी जरूरी है।
और जैसा कि आपको पता है, खत्म करने से पहले एक बार मुस्कुरा मुस्कुरा दीजिए। दीजिए। जल्दी मिलते हैं।